नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली डिफेंस, करंट और फॉरेन अपडेट लाता रहता हूं। वह मिसाइलें जिनके बारे में आम आदमी ने अब से पहले ना ही कुछ सुना है और ना ही आम जनों को इन मिसाइलों से खास मतलब है। इन चर्चाओं के बीच भी जो सबसे ज़्यादा कोहराम जंग के मुकाम या अंजाम तक पहुंचाने वाली अमेरिका और इजराइल की दो बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लेकर मचा हुआ है। ऐसे में सवाल पैदा होना लाजमी है कि आखिर हिंदुस्तान, दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर, ने अमेरिका की जेवलिन मिसाइल को नज़रअंदाज करके इजरायली तकनीक पर तैयार स्पाइक NLOS को क्यों दिल से लगाया है। यह बताना भी जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने जेवलिन, NLAW और स्टुगना P जैसे नामों को सुर्खियों में ला दिया है। आपको बताते चलूं, हाल ही में यूक्रेनी सेना को दी गई ये तीनों ही एंटी टैंक मिसाइल बेहद ही काम की साबित हो रही हैं। अगर कहा जाए कि रूस के खिलाफ ये तीनों मिसाइलें यूक्रेन के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है तो अतिशक्ति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं तीनों के बलबूते यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना के अरबों खरबों की कीमत के सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को पलक झपकते ही कबार में बदल दिया है। इन तीनों मिसाइलों के इस्तेमाल ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में ये तीनों एंटी टैंक मिसाइलें दुश्मन के सेना के टैंकों को नष्ट करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अप्रैल 2022 के शुरुआती दिनों में यूक्रेन ने इन तीनों मिसाइलों को अपने दिल से लगाया है, जो इंडियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कही जाती है। इसी से रूस के एक KA-52 हमलावर हेलीकॉप्टर को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया गया था। इससे मतलब साफ है कि हो न हो आने वाले निकट भविष्य में होने वाली जंगों में एंटी टैंक मिसाइलों की डिमांड बेहद ही तीव्र गति से बढ़ेगी और इसमें कोई शक की अब गुंजाइश भी नहीं बची है। यूक्रेन की जंग में इन घातक मिसाइलों के कारगर इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय वायुसेना इजराइल से लंबी दूरी की एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की खरीद की कोशिश में दिन रात एक किए हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के Mi-70V5 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। आपको बताते चलूं, ये मिसाइलें लंबी दूरी से अपने लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम साबित हुई हैं। ऐसे में संघर्ष के दौरान दुश्मन की फायरिंग रेंज में आए बिना Mi-70V5 हेलीकॉप्टर स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के दुश्मन के बख्तरबंद वाहन और टैंक पर दाग कर उन्हें कबार में आसानी से बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पाइक नाम भारत के लिए अपरिचित या नया हो। दरअसल ये इजराइल में बनी एंटी टैंक मिसाइलों की एक सीरीज है, जिसमें अलग अलग रेंज की कई और भी वेरिएंट समाहित या कहिए मौजूद हैं। यहाँ बताना यह भी जरूरी है कि हिंदुस्तानी फौज में स्पाइक के एक मैन पोर्टेबल वेरिएंट को पहले ही शामिल किया जा चुका है। ये वेरिएंट 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर निशाना साधकर उन्हें मिट्टी में मिला सकता है। आपको बताते चलूं, स्पाइक मिसाइल बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की, जिसके मुताबिक दुनिया भर के 29 देशों ने इस सिस्टम को अलग अलग वेरिएंट का सौदा किया हुआ है। हिंदुस्तान वायुसेना में इनमें से स्पाइक NLOS वेरिएंट खरीदने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे बेहतरीन यानी एडवांस वेरिएंट कहा जा सकता है, जिसमें NLOS का अर्थ नॉन लाइट ऑफ साइट होता है, जो किसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता का सूचक है। स्पाइक NLOS की जबरदस्त मारक क्षमता 32 किलोमीटर है, जो अमेरिका की AGM-114 हेलफायर से तकरीबन 4 गुना ज्यादा मानी जा सकती है, जिसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया गया है। भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्पाइक NLOS को अपने घर में ही बनाने की योजना में लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि भारत की ओर से शायद इसलिए स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस समय गिनी चुनी संख्या में ही मंगवाने का ऑर्डर किया गया है। यह भी संभव है कि मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल का कुछ समय बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत देश खुद ही करने लगे। हवा से फायर होने वाले स्पाइक NLOS जैमिंग और बाकी गतिरोध को खुद पर खुद दूर कर दुश्मनों के जमीन ठिकाने और उनके टैंक रेजिमेंट आर्म व्हीकल को निशाना बनाने की कुव्वत रखता है। अभी तक इस बेशकीमती मिसाइल को भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया ने भी खरीदा है, जबकि इराक, अफगानिस्तान और आर्मेनिया इन्हें अपने यहाँ जंगों में बखूबी इस्तेमाल करके आजमा चुके हैं। बात अगर इस मिसाइल के वेरिएंट की हो तो MK2, MK4, MK5 वेरिएंट की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है।
अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जैवलिन मिसाइल की हो तो दुनिया में सबसे आधुनिक टैंक को भी तबाह करने की कुव्वत खुद में रखती है। इसकी खासियत यह है कि मिसाइल अपने शिकार को 2 बार हमला करके तबाह करती है। जैवलिन मिसाइल को फौज के किसी भी मजबूत वाहन, टैंक या बंकर से टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है। इससे आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को भी हवा में ही बर्बाद किया जा सकता है। जैवलिन मिसाइल मैन पोर्टेबल है, मतलब इन्हें फौजी कहीं भी अपने कंधों पर ले आ जा सकते हैं। अमेरिका तो इस मिसाइल का इस्तेमाल सन 1996 से ही कर रहा है। उसने कई जंगों में इसका खुलकर इस्तेमाल किया है और लाजवाब परिणाम भी हासिल हुए हैं। इसकी खासियत यह है कि यह मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम से दुश्मन का पहले तो पीछा करती है, फिर फायर करने के बाद सैनिक के पास छिपने के लिए इसको समय मिल जाता है। अमेरिका सेना की अगर बात की जाए तो यह एक अनुमान के मुताबिक जनवरी 2019 तक 5000 से अधिक जैवलिन मिसाइलों को कई जंगों के दौरान दागकर उसकी काबिलियत आजमा चुकी है। इसकी प्रभावी रेंज 2500 मीटर यानी करीब 2.5 किलोमीटर तक की है। भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का इच्छुक था। सन 2011 में भारत के पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प अमेरिका में बनी FGM-148 जैवलिन मिसाइल, दूसरे विकल्प स्पाइक NLOS थी। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना क्योंकि इजराइल भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था, जो मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों की एक मुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजराइल के साथ बातचीत की है ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। इजरायली कंपनी ने भारत में कल्याणी के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम यानी कि KRAS नाम के साझा अभियान को स्थापित किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।